नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, और तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। किया था अहद जब लफ्ज़ों को हमने, तो सारी उम्र इफ़ा क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। गुड मॉर्निंग, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। और आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये जनवरी, दिसंबर या नवंबर का सीन है। दिस इज़ जुलाई इन उत्तराखंड। और देखो आप, कितना डेंस फॉग है और हवा एकदम ठंडी है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि दिस इज़ जुलाई। तो दिस इज़ द ब्यूटी। You have to visit Uttarakhand, but with full love in your heart and responsibility. Create it like this only. Have it like this only. Do not throw things here and there while using chips, kurkure and whatever you eat. And here is the sun. बिल्कुल रोशनी भी ऐसी हो रही है। Fog, fog, fog. इतना खूबसूरत है weather. हर सफ़र की एक कहानी होती है, कुछ नई कुछ पुरानी होती है। लेकिन एक बात मेरी ज़रूर मानिएगा कि ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ जोड़ा है, यादें भी जोड़ी है। कुछ पल हाथ पकड़ के अपने फेवरेट पर्सन के साथ चलना भी ना एक खूबसूरत याद में से ही एक है। तो हम सारे तैयार हो चुके हैं और आज हम निकल रहे हैं आदि बद्री की तरफ, और दर्शन करना ही हमारा मेन प्लान था। और वी आर लकी कि सारे साथ आ जाते हैं, सब साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वेदर आप देख रहे हैं, क्या खूबसूरत वेदर है। ऐसा सिर्फ बाहर ही नहीं, मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है जैसा आपको बाहर दिख रहा है। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती तो कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर हमसे नाराज़ है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि वो आपको अपने सामने बुला के खड़ा कर लेते हैं। भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है। मैं हार नहीं मानती, और जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, मुझे पता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को किसी से डर नहीं लगता, किसी के बाप से भी डर नहीं लगता। तो अपनी ज़िंदगी में आप इतने ही पॉजिटिव रहिए और इतनी ही पॉजिटिविटी बांटते रहिए। तो फाइनली सारे लोग तैयार हो चुके हैं। नाश्ता पानी, पेट पूजा करने के बाद हम निकल रहे हैं आदि बद्री की तरफ। तो एक बार जरा जोर से मेरे साथ बोले, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राघु भैया ने फिर डंडा ढूंढ लिया। चलो मामा, बाय बाय। बैठो बैठो, सारे बैठो। This one that hit me like फाइनली सब बैठ रहे हैं गाड़ी में, मैं भी चलती हूँ और आगे आपको दिखाती हूँ आदि बद्री। चलो बैठो राघु। this one that hit me like करो हमने ले लिया प्रसाद। चलो, सो फाइनली हम आ चुके हैं श्री आदि बद्री, और ये हैं आदि बद्री। देखिए, कुछ कुछ जागेश्वर में जैसा है वैसा ही लिख रहा है मुझे, और बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिरों का समूह, बहुत सारी घंटियाँ। तो आइए अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। this one that hit me like जिस समस्या का जीवन में नहीं मिल रहा है तुम्हें कोई भी उपाय, दोनों हाथ उठाओ और मेरे साथ जरा जोर से बोलो, ओम नमः शिवाय। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और यहाँ से अंदर जाने का जो फीलिंग है ना, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि शायद एक बारी को रो दूं तो तुम्हें समझ में आए कि क्या चल रहा है दिल में, पर बोल के तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आसपास बने हुए और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, हम वहाँ प्रांगण में ही हैं और जा रहे हैं, देख रहे हैं। बंदर हैं ऊपर और वो खा खा के आम नीचे फेंक रहे हैं, और रोड पे गाड़ियाँ आ जा रही हैं। मौसम वैसा ही है, खूबसूरत जैसा पहाड़ों का होता है, और चारों तरफ जब निगाह घूमती है तो हर तरफ बस ऐसा लगता है कि दिल की बात कहाँ बताऊं, किसने सताया, किसका नाम लेकर के उसको बताऊं कि प्रभु
आगे तुम न्याय करना कि कहाँ क्या होना चाहिए। वैसे मैं एक बात और बताऊं, जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं ना, और जो ये समझते हैं कि हमारे आगे हमारा हाथ ईश्वर ने पकड़ा हुआ है, हालांकि ऐसा सब सोचते हैं कि हमारा हाथ ईश्वर ने पकड़ा हुआ है, पर अगर कोई इंसान इस बिलीव के साथ हो तो उसको कभी सताना मत। आप देख रहे हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो सिर्फ हमारे वेदों में नहीं है या माइथोलॉजिकल स्टोरीज में नहीं है। जब आप इन प्राचीन पत्थरों को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये क्रिएट किए जा सकते हैं? तो कुछ कही, कुछ अनसुनी और बहुत सारी प्रेम और श्रद्धा से बुनी भारत के अनदेखे मंदिरों की कहानियाँ। मैं हूँ इस समय आदि बद्री में और आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत प्रांगण है। कुछ जागेश्वर प्रांगण से रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे कई मंदिर देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रेमाइसेस, बहुत शांति है और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिसमें माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गणेश मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप ये देखो, ये पानी निकलने की व्यवस्था है और कितना प्यारा आर्किटेक्चर है जो शायद चीज़ों के साथ अब क्रिएट नहीं किया जा सकता। बने रहिए और देखते रहिए यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद। शायद ये वक्त कल को ऐसा नहीं होगा, मैं और तुम पहले जैसे नहीं होंगे, लेकिन ये यादें हमेशा मेरे पास संजोई रखी रहेंगी और कभी उठा के अगर इसको दोबारा देखूंगी तो मैं फिर से उसी दौर में उतनी ही जिंदा दिली से इसे एंजॉय करूंगी। YouTube और YouTube का शौक, वीडियो बनाना और चीज़ों के साथ कोलैबोरेट करना सिर्फ इस पर्पस से नहीं है कि मुझे इसे अर्निंग पॉइंट तक पहुंचाना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरी ज़िंदगी में संजोई गई कुछ यादें हैं। आगे आने वाली मेरी पीढ़ियाँ, मेरी पुश्तें जब मुझे देखें तो वो याद रखें कि मैं बोरिंग दादी नानी टाइप्स नहीं थी, मैं घूमती रहती थी। और मैं उनको भी यही सलाह दूंगी कि ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते रहो, भगवान को दिल में रखो और ग्रैटिट्यूड कभी कम मत करो। तुम्हारी ज़िंदगी में जो इंसान जो भी लेकर आया है एक्सेप्ट करो और सीख लो, लेकिन कभी भी उस जैसा बनने की कोशिश मत करो जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है, क्योंकि अंतर हमेशा पता लगता है। डिवाइन हमें यही सिखाते हैं, शिव हमें यही सिखाते हैं। अंतर ध्यान आत्मीयता से भर करके दुनिया को एक्सेप्ट करना सीखो। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। तो फिलहाल आ गए हैं खाना खाने, लौट रहे हैं घर की तरफ। पहाड़ी रायता, दाल, पनीर की सब्जी, बहुत सारी चीज़ें जो हमने वहाँ बैठ के खाई और थोड़ा सा एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी था। अब यहाँ से लोकेशन आप देखो, बाहर बादल हैं, पहाड़ हैं, ठंडी हवा है और साथ में पहाड़ी कुजीन। तो बहुत जल्दी मिलूंगी किसी और व्लॉग में कुछ और नया लेकर के। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ। और हाँ, छोड़े जा रही हूँ सिर्फ इस पॉजिटिविटी के साथ कि अपने साथ जुल्म थोड़ा कम करो यार, थोड़ा सोचना बंद करो। लोगों के लिए अपने मन को, परिवार को परेशान करना थोड़ा कम करो। ये वक्त आ गया है कि तुम्हें जिंदगी में अपने लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है। तो चलो, बातें बहुत हो गई, बहुत जल्दी मिलूंगी किसी और ब्लॉग में। तब तक बी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।